नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने गुरुवार को बिलासपुर बस अड्डे से 15 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रथम चरण में जिला को मिली इन बसों में 5 बिलासपुर डिपो तथा 10 घुमारवीं उप डिपो के विभिन्न ग्रामीण रूटों पर संचालित की जाएगी। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक बसों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में अन्य जिलों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजल बस संचालित रूटों पर भविष्य में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही बिलासपुर बंदला रूट पर भी इलेक्ट्रिक बस संचालन के निर्देश दिए गए हैं। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी लाना है। इसी सोच के तहत इलेक्ट्रिक और भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी और निजी इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50% तक पूंजीगत सब्सिडी व निर्धारित शर्तों के तहत प्रतिमाह 75,000 रुपए तक वायबिलिटी गैप फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किरतपुर, मनाली और शिमला धर्मशाला सहित विभिन्न ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, HRTC और विभिन्न विभाग के अधिकारी तथा कांग्रेस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि हमने लगभग 300 बसें, इलेक्ट्रिक बसें जो है वो HRTC के बेड़े में शामिल की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 बसें जो हैं फर्स्ट एक डिस्पैच के तौर पे यहाँ पे भेजी है बिलासपुर डिपो के लिए। आने वाले समय में हम इसमें और भी एडिशन कराएंगे और यहाँ भी जो डीजल बसें जहाँ चलती थी उनको इलेक्ट्रिक बसों के साथ रिप्लेस करेंगे। और मैं HRTC अथॉरिटी से भी कहूँगा कि एक बस हमारे बंदला के लिए भी चलाई जाए, है ना, एक अट्रैक्शन होगी। और दूसरा है कि इलेक्ट्रिक बस जब बंदला पहुँचेगी तो एक मैसेज आएगा कि ये पहाड़ में कहीं भी जो है सक्सेसफुल है। हालांकि मुझे याद है कि जब पहली बार ट्रायल इलेक्ट्रिक बसों का हुआ था, स्वर्गीय GS बाली जी इसमें परिवहन मंत्री थे और मनाली से वो स्वयं जो है रोहतांग तक इलेक्ट्रिक बस में गए थे, तब इसका ट्रायल जो है सफल माना गया था। और आने वाला समय इलेक्ट्रिक बसों का ही है, हाइड्रोजन बसों का है। हमारा सबसे बड़ा ध्येय है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहे, पर्यावरण साफ सुथरा रहे, इसमें प्रदूषण कम से कम हो। उसके लिए इलेक्ट्रिक बसें जो है बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा इनका फ्लीट बढ़ाने से, और इसी दिशा में कदम उठाया है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि ग्रीन हाइड्रोजन चलित बसें भी जो है प्रदेश में चलाई जाएगी। और इलेक्ट्रिक बसों के अलावा हमारी सरकार ने अभी जो पॉलिसी लाई है उसमें इलेक्ट्रिक टैक्सी भी, हम जो बेरोजगार युवा हैं राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत उनको भी जो है विभागों के साथ अटैच कर रहे हैं। उसमें भी फर्स्ट फेज़ की जो है बहुत अच्छा सफलता उसमें मिली। अब सेकंड फेज़ में जो है और युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसमें 50% तक की सब्सिडी है। निजी स्तर पे भी अगर कोई बेरोजगार युवा जिसके पास हैवी गाड़ी का लाइसेंस हो और वो इलेक्ट्रिक बस डालना चाहता हो, उसके लिए भी सरकार की तरफ से जो है एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है। इसमें 50% जो है उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे और हर महीने जो है 75,000 रुपये सरकार की तरफ से VGF के तौर पे प्रदान किया जाएगा। तो इन गाड़ियों का जब फ्लीट बढ़ेगा तो हिमाचल का वातावरण जो है साफ़ सुथरा रखने में बहुत बड़ा योगदान जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रहेगा। और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही विज़न है कि हम हिमाचल के पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो हमारी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं इनको हम रिप्लेस करें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। इसलिए हमने ग्रीन कॉरिडोर भी स्थापित किए हैं। हमारा जैसे किरतपुर मनाली का हाईवे है, इसमें भी प्रथम चरण में इसको कई जगह पे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित करने के लिए टेंडर हो गए हैं। हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, टूरिज्म के होटल हैं, बस स्टैंड हैं, कई पेट्रोल पंप्स हैं, उन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं और भी आगे किए जा रहे हैं। इसकी जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद जो है बढ़ती जाएगी
और हमारा दूसरा जो शिमला धर्मशाला हाईवे है, इसको भी ग्रीन कॉरिडोर जो है घोषित किया है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल का पर्यावरण साफ सुथरा रहे, उसके साथ लोगों को भी जो है अच्छी सुविधाएं मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि दूर दराज के इलाकों में भी जो है HRTC लोगों को परिवहन की सुविधाएं देती है। हमें इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे गाँव को हम सड़कों से, पक्की सड़कों से जोड़ रहे हैं, वैसे ही हमारी परिवहन की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी निजी गाड़ी रखना उसके लिए संभव नहीं है। कि हिमाचल प्रदेश में इसमें लगभग 28 लाख व्हीकल हैं, 20 लाख परिवार हैं, 28 लाख गाड़ियां हैं, निजी भी और इसमें प्राइवेट और पब्लिक सारी ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से सार्वजनिक परिवहन के ऊपर निर्भर रहते हैं, और आदर्श जो परिवहन नीति है उसके मुताबिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सार्वजनिक परिवहन के ऊपर ही शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अगर अपनी गाड़ी यूज़ करेगा तो वो भी एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है नहीं होगा, तो गाड़ियाँ सारी सड़कें हमारी चौक हो जाएगी। इसलिए अच्छी गाड़ियाँ जो है हम डाल रहे हैं। कांग्रेस की भी सरकार थी बाली जी के समय, जब यहाँ पे वॉल्वो बसों की शुरुआत की थी, आज वो बहुत सफल हुई है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इतनी वॉल्वो बसें नहीं थी जब हिमाचल ने इसकी शुरुआत की थी। और इलेक्ट्रिक बसों की भी हमने जो है बड़ी संख्या में जो है इनको बढ़ाने का अभियान छेड़ा है। आने वाले समय में हम और ज़्यादा संख्या में जो है इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे।